पहले शिक्षा पाओ, उसके बाद हम अपना अधिकार मांगेंगे। मुल्क मेरा, देश मेरा है वतन। दिव्यांग उनका राज्य का नागरिक नहीं है। दिव्यांग के बच्चों का शिक्षा का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। मांग तक हम लोग ना पहुँचे है, ना मिली है। वन नेशन और वन पेंशन होनी चाहिए, जिसकी भगवान ना करे कि ऐसा दिन किसी को देखने के लिए मिला। दोस्तों, पटना की यात्रा करते हुए अब हम गांधी मैदान आ गए हैं। यहाँ पर एक सम्मेलन चल रहा है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिव्यांग अधिकार सम्मेलन। दिव्यांगों को भी अधिकार मिले हुए हैं संविधान से भी, और सरकार भी उनको अधिकार देती है, सुविधाएं देती है, लेकिन दिव्यांगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिनको कोई सुविधा आज भी नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पर आए लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। दोस्तों, ये बताइए कि आपके अधिकारों के लिए यहाँ पर सम्मेलन बुलाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस अख्तर है और हम लोग अरवल से आए हुए हैं। अरवल से अपने कीमती वक्त छोड़ करके इसलिए आए सर कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। कागज़ में ये दावा किया जाता है कि मनरेगा में जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आपको 400 रुपया दे रहा है सर, जो उनके कुत्ता जो होता है न, मंत्री के कुत्ता का भी 400 एक दिन का नहीं होता है। और हम लोग का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। विकलांग से दिव्यांग कर दिए और हम लोगों को सहयोग नहीं मिलता है, ट्रेन में नहीं मिलता है, बस में नहीं मिलता है सर, हर जगह हम लोग को ठगा जाता है। तो इसके लिए मैं आपके चैनल से माध्यम से नीतीश कुमार को ये बोलना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार सरकार काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जो कागज़ पे है वो आप ज़मीन पर उतारिए। सर, मुझे पेंशन नहीं, रोजगार चाहिए। मैं करते क्या हैं? सर, मैं अभी बच्चों को घर पे ट्यूशन देता हूँ और 1 से 8 तक क्लास बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक रोड साइड अंडे का बिजनेस करता हूँ। यही मेरा वर्क है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जैसे शिक्षित बच्चों को, विकलांग भाइयों को रोजगार मिले। और ये सामने देख रहे हैं नेत्रहीन है, कहाँ से आए हैं सर? हम सर विक्रम प्रखंड से हैं और अभी तक तो सर हम 12वीं करके बैठे हुए बेरोजगार, लेकिन बिहार सरकार बहुत से अभी सीट खाली है, लेकिन इतने दिव्यांगता के सीट खाली होते हुए भी उनका वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। और सभी राज्य में अंत्योदय के अंतर्गत हर एक दिव्यांग को राशन को लागू कर दिया गया, लेकिन हमारे बिहार में अभी तक लागू नहीं किया गया है, ठीक ना। तीसरी बात है कि हमारे बिहार में हर एक राज्य में कहीं 1500, कहीं 2500, कहीं 3000 पेंशन है। हमारे बिहार राज्य में केवल 400 रुपया है। ये कौन सा जो है हमारे, क्या हम लोग विकलांग उनका राज्य का नागरिक नहीं है? यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और विकलांग जो अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमको पेंशन फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिल रही है। कोई चीज नहीं, ना पेंशन का पेपर बनता है, ना कोई सर्टिफिकेट बनता है। लगातार ऑफिस में दौड़ाया जाता है। इस तरह के बच्चे को लेकर हम लोग कितने बार जाएंगे और कैसे? कि हर स्टेट में, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसमें 3000 रुपया देते हैं विकलांग लोग को, और बिहार में 400 रुपया क्यों दे रहे हैं? हमसे यही अनुरोध है कि सब जगह से छोड़ करके, सभी मांग को छोड़ करके हम लोग को मतलब नौकरी दे दीजिए, सभी मांग पूरा हो जाएगा। पहला नंबर तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्लस दूसरा पैर आपका चल नहीं पाते, क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं? खेल लेते हैं सर। अच्छा, मैं फिर भी हिम्मत रखता हूँ कि मैं खेलने में सक्षम हूँ, मैं खेल लेता हूँ। प्लस मैं दूसरा मैं गाना भी गा लेता हूँ, प्लस तीसरा मैं डांसर भी हूँ। अच्छा, डांस भी करते हैं? हाँ, डांसर भी हूँ। एक गाना गा के सुना दीजिए। मैं गाना गाता हूँ जो कि हिंदी गाना है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई हूँ, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पैर पे हाथ पे चलते हैं, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, कैसे खर्चगुजारी कर सकते हैं बताइए? कोई रोजगार नहीं है
हैं, दोनों विकलांग हैं, 2 बच्चा है। हम विकलांग हैं, पति पत्नी और कुछ 2 लड़की है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर सकते नहीं है। हम जानते हैं, हम BA किए हैं, BA पास पढ़े हैं, लेकिन कुछ भी नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं मिल रहा है। करेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, रहेंगे? हम लोग को तो कुछ व्यवस्था चाहिए ना। और अभी हम यहाँ कुछ और दिव्यांगों से बात करें। कहाँ से आए हैं? मैं नवादा अनुमंडल अध्यक्ष मनोज राम, ग्राम पोस्ट पंचायत भदोखरा से। मैं वस्तुतः दोनों आँखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची को, जो प्रथम बच्ची है, बड़ी बच्ची है, उसको BA पार्ट 1 में पढ़ा रहा हूँ। भूमिहीन होते हुए किसी प्रकार का आर्थिक सहायता किसी प्रकार से नहीं करते क्या इसे भी अभी मैं शाम को समोसे का दुकान लगाता हूं, जिसमें 50, 60, 70 समोसे बेच लेता हूं, जिसी से अपने 4 बच्चों और अपनी बीवी का भरण पोषण करता हूं। साथ में एक पागल भाई भी है। दिव्यांग के बच्चों का शिक्षा का पूरा सम्मान मिलना चाहिए, जिससे हमारे दिव्यांग बच्चे शिक्षा में कहीं पीछे ना रह जाए। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं, दिव्यांग आए हुए हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए, और सम्मेलन होना चाहिए, दिव्यांगों का भी सम्मेलन होना चाहिए। और यहाँ पर भी हम आए, कुछ लोगों से बात करेंगे, दिव्यांगों से बात करेंगे। आपके अधिकारों की बात हो रही है, तो अधिकार आपको मिल रहे हैं सारे? अभी तक तो अधिकार जो मांग होती है वो मांग तक हम लोग ना पहुँचे हैं, ना मिली है। हम लोग को डिमांड है, सबसे पहले पेंशन है, पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। हम लोग पढ़ लिख लिए, पढ़ने लिखने के अनुसार हम लोग को मतलब उस कुर्सी तक पहुंचाया जाए, उसके लिए मतलब सुरक्षा दिया जाए। हर जगह जो जिस लायक है उस लायक उसे सुरक्षा दिया जाए। जिला से लेके प्रखंड से लेके सभी जगह कोई चलने में असमर्थ है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, उसे उसको पहुँचने के लिए साधन चाहिए। और ये शोभा कुमारी जी अरवल से आई हुई हैं, तो बताइए शोभा जी, मतलब यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है, और आपके मतलब डिमांड वगैरह क्या है? यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार यहाँ पर आएंगे। और हमारा डिमांड यही है सर कि हम व्हीलचेयर के लिए बहुत परेशान हो गए हैं। अरवल जाते हैं बुनियादी केंद्र में, हमें वहाँ कोई नहीं पूछता है कि हाँ क्या चाहिए नहीं चाहिए। इतना बार हम वहाँ पढ़ाई भी की, हमको नहीं मिला। आप देख रहे हैं, मतलब चल फिर नहीं पाते हैं, इसके बावजूद उन्होंने BA MA और BEd भी कर लिया है, और ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा निकालते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद सरकार को जरूर करनी चाहिए। मुंगेर से आया हूँ। करते क्या हैं आप? हम कोर्ट में लेखक पदाधिकारी के साथ चिट्ठी बांटता हूँ। हम यही कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी से और पीयूष गोयल रेल मंत्री जी से कि दिव्यांग के लिए बीच में बोगी कर दिया जाए, दिव्यांग को बीच में बोगी कर दिया जाए, जनरल रिजर्वेशन और बर्थ के बीच में कर दिया जाए दिव्यांग बोगी, जो कि दिव्यांग को आने जाने में सुविधा हो। और दिव्यांग के बोगी में सिर्फ दिव्यांग चढ़े, और हम लोग को जो 400 रुपये में पेंशन मिलती है, हमें पेंशन नहीं है, हमें अधिकार चाहिए। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग बिहार सरकार के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अपना पेंशन नहीं, अधिकार चाहिए। हम लोग को हक दिया जाए, और हम लोग को मान सम्मान दिया जाए, और पेंशन को कम से कम 3000 रुपये प्रति महीना किया जाए। हम लोग डिस्ट्रिक्ट खगड़िया से आए हैं। पढ़ाई करते हैं किस क्लास में? जी हाँ, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी द एंड कर दिए हैं 12th करके। अच्छा, उसके बाद मेरा कहना यही है कि हम लोग दिव्यांग अधिकार सम्मेलन के मांग के बारे में हम लोग यहाँ आए हैं गांधी मैदान में, और हम लोग का कहना यही है, जो कि अभी मुझे 400 रुपया का वेतन मिलता है पर मंथ। 400 से मुझे कुछ नहीं होता है, मजदूर लोग को पुरता ही नहीं है। हम लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे कहाँ से? ना तो रोजगार मिलता है, ना काम मिलता है, और ना भत्ता के लिए हमको रोजगार कोई चीज़ मिलता है। हमें सब चीज़ छोड़ करके हमको चाहिए जॉब चाहिए। मुझे पेंशन भी नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए जी। तो बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम भी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरा घर लगाड़ पंचायत हुआ, और हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, और हमको बिहार सरकार कोई वैकेंसी नहीं दे रहा, और मुझे वैकेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिफेंस में भी नहीं जा सकते, और मुझे वैकेंसी और बिहार में कुछ नहीं सरकार दे रही है। मेरा मांग है माननीय मुख्यमंत्री से
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 1 नेशन 1 राशन कार्ड जिस प्रकार से किया था, उसी प्रकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे पूरे देश में अलग अलग पेंशन दिया जा रहा है, इसलिए 1 नेशन और 1 पेंशन होनी चाहिए, जिसके तहत हम सभी दिव्यांग को एक आधार बने और हम लोग को जीने का एक अधिकार मिले। हम औरंगाबाद जिला से आए हैं। जब तक से हमें शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक से हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे। तो इसलिए हमारा नारा है, पहले शिक्षा पाओ उसके बाद हम अपना अधिकार मांगेंगे। पहले शिक्षा पाओ और तब हम अपना अधिकार मांगेंगे। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, पहले शिक्षा पाओ तब हम अपना अधिकार मांगेंगे। हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। जितने भी पूरे विश्व के विकलांग के नमस्कार और प्रणाम करते हैं। जय हिंद जय भारत। हम जब ये सोचते हैं, जब 3 दिसंबर जब आता है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम किस दिवस में जा रहे हैं। काश क्या इस दिवस के लिए मेरा जीवन मिला है। और हम तो कह रहे हैं कि सरकार तो अंधा है ही, बहरे भी हैं। एक मुझे एक रहमान का एक दोहा याद है, जो हम लोग बच्चे में उसका बराबर स्लोगन करते थे, याद करते थे कि सबे सहायक सबल को निर्बल कोई सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। तो सरकार वही है कि जो उसमें सबल है उसके पीछे सरकार लगे हुए हैं, और जो निर्बल है उसके पीछे सरकार का ना आँख है ना कान है, उसके अंधा है। और हमें क्या अगर नाम से अगर हमें काम बन जाता, जीवन जीता, तो मेरा पापा मेरा मम्मी जो हैं वो बिहार सरकार रख देते, प्रधानमंत्री रख देते, और हम विकलांग होने के बावजूद हम तारों तार हो जाते। क्या सरकार मुझे और विकलांग को हर चीज नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए। मेरा मांग है कि वो चीज उनको जॉब चाहिए, पेंशन भी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोज जो गवर्नमेंट जॉब में है, देखिए उस सरकार का कि टीए बढ़ाइए, डीए बढ़ाइए, बच्चा का मेडिकल दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, यानी HR दीजिए, जूता फट गया जूता दीजिए। लेकिन विकलांग का 3 साल से हम क्लीपर के लिए अपने बुनियादी केंद्र रोसड़ा में आकर के थक गए। क्या उस क्लीपर लेकर के क्या हम तस्करी करेंगे? क्या भगवान ना करे कि ऐसा दिन किसी को दिखने के लिए मिलना चाहिए कि हम कहते हैं दुश्मन का भी ऐसा दिन नहीं दिखने के लिए मिलना चाहिए कि कोई विकलांग हो जाए। एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पर सबल को सबे सहाय, निर्बल को कोई नाए, यानी कि जो भी सबल होता है उसकी सब मदद करते हैं सरकार भी, और निर्बल की मदद कोई नहीं करता है। यहाँ इनकी बातें सुनने के बाद ऐसा ही लगता है। हम लोगों का मांग है कि दिव्यांगों को, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए और रहने के लिए आवास चाहिए, और अपने व्यवसाय करने के लिए ऋण की व्यवस्था की जाए और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। एक जगह 1 लाख से ज्यादा दिव्यांग इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बताती है कि बिहार के दिव्यांग अब जाग चुके हैं। बिहार के दिव्यांग जाग चुके हैं किसके लिए? अधिकारों के लिए। तो मैं जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जो अधिकार दिया हुआ है वो 46 सूत्रीय मांग आप लोगों ने दिया है। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए, और ये तभी हो सकता है जब सभी कोई कंधा में कंधा मिला कर चले। आइए हम लोग मिलकर ये अधिकार सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी करें। दोस्तों, अभी हम पटना गांधी मैदान में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में आए लोगों से बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने दुखड़े हैं, समस्याएं हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। 400 रुपये पेंशन है, पेंशन से 400 से क्या होता है? उनको सरकारी नौकरी चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, बुनियादी अधिकार चाहिए, और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सबको अधिकार मिलने चाहिए। दिव्यांग उनको तो एक्स्ट्रा अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी मदद मिले। ऐसा नहीं कि केवल सबल को मदद मिले, जो मजबूत है उनको मदद मिले, गरीबों को मदद ना मिले, जो निर्बल हैं, जो असहाय हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको मदद नहीं मिले। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए।